हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं राजीव, टीजीटी पीएनएचई केंद्रीय विद्यालय सिकलाइन, मेरठ कैंट मेरठ से। आज हम 11वीं क्लास फिजिकल एजुकेशन के 8th यूनिट फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्शियोलॉजी इन स्पोर्ट्स, खेलों में शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान व किन्शियोलॉजी के मूलभूत सिद्धांत को पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और सीखेंगे। आज पार्ट 1 में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो इस तरह से है: डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्शियोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्शियोलॉजी, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्शियोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान व किन्शियोलॉजी की परिभाषा। पहले हम देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर के ढांचे का अध्ययन करता है, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं: मानव शरीर रचना विज्ञान में मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति तथा भार आदि का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी मानव शरीर क्रिया विज्ञान। मानव शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थानों के कार्यों तथा उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं: शरीर क्रिया विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका संबंध मानव शरीर की क्रियाओं के अध्ययन से होता है। किन्शियोलॉजी, किन्शियोलॉजी मतलब गति का अध्ययन, या इसको भी इस तरीके से बोल सकते हैं: किन्शियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान की वह शाखा है जो मानव गति के संबंध में यांत्रिकी व शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करती है। इंपोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्शियोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान व किन्शियोलॉजी का खेलों में महत्व। नंबर 1, एक्सरसाइज का मानव शरीर पर क्या फर्क पड़ता है उसका अध्ययन कराती है। नंबर 2, यह एक खिलाड़ी की काम करने की क्षमता का अध्ययन कराती है। पॉइंट 3, यह खेलों में चोटों से भी बचाव कराती है। पॉइंट 4, यह खेलों की योग्यता बढ़ाने में सहायता करती है। पॉइंट 5, मानव शरीर प्रतिबंधित दवाओं से पड़ने वाले असर का अध्ययन कराती है। पॉइंट 6, शरीर रचना विज्ञान विभिन्न अंगों की संरचना की जानकारी प्रदान करता है। पॉइंट 7, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम को तैयार करने में सहायक होता है। पॉइंट 8, खेल का चुनाव करने में भी सहायक होता है। पॉइंट 9, यह शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। पॉइंट 10, खिलाड़ियों को प्राथमिक सहायता प्राप्त करने में सहायक है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, अस्थि संस्थान के कार्य। नंबर 1, अस्थि संस्थान शरीर की बनावट को सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। अस्थि संस्थान शरीर को मेंटेन करके रखता है। नंबर 3, अस्थि संस्थान शरीर के
इंटरनल ऑर्गन्स को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। नंबर 4, अस्थि संस्थान शरीर के मूवमेंट को एक लीवर की तरह कार्य करने देता है। नंबर 5, यह पूरे शरीर को सुरक्षा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, अस्थियों का वर्गीकरण। इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, लॉन्ग बोन, लंबी अस्थियां। ये अस्थियां हमारे शरीर में उत्तोलक का कार्य करती हैं, जिसका उदाहरण हम दे सकते हैं। सबसे लंबी हड्डी थाई में फीमर, टिबिया, अल्ना। ऐसे ही नंबर 2, शॉर्ट बोन्स, छोटी अस्थियां। ये छोटी अस्थियां क्यूब शेप में होती है। ये रिस्ट, कलाई और टखने में पाई जाती हैं। नंबर 3, फ्लैट बोन्स, चपटी अस्थियां। ये पतली और थोड़ी चपटी होती हैं। ये हमारे रिब्स और शोल्डर में पाई जाती हैं। नंबर 4, इरेगुलर बोन्स, अव्यवस्थित अस्थियां। ये कुछ विशेष शक्ल या आकृति की होती है। ये हमें मिलेंगी रीढ़ की हड्डी में और स्कल में। नंबर 5, सेसामाइड अस्थियां। यह अस्थियां घुटने, हाथ पैर की मांसपेशियों की टेंडोन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां या प्रत्येक उस स्थान को जहां 2 अथवा 2 से अधिक अस्थियों के सर आपस में मिलते हैं, उसे जोड़ कहते हैं। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट्स, अचल जोड़, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, थोड़ी गति वाले जोड़, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, असीमित गति वाले जोड़। नंबर 1 लेंगे हम इमूवेबल ज्वाइंट, अचल जोड़। इन जोड़ों में किसी भी प्रकार की गति नहीं होती। इन्हें फाइब्रस ज्वाइंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़ फाइबर टिश्यू के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं खोपड़ी और जबड़ा। नंबर 2, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, थोड़ी गति वाले जोड़। इस प्रकार के जोड़ों में थोड़ी सी गति होती है। इसका एग्जाम्पल हम जैसे रीढ़ की हड्डियों के जो जोड़ आपस में थोड़ी गति करते हैं, तो रीढ़ की अस्थियों के जोड़। नंबर 3, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, असीमित गति वाले जोड़। हमारे शरीर में अधिकांश जोड़ इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। इसमें अस्थियों के सिरे हेलाइन कार्टिलेज के द्वारा ढके होते हैं। इसको फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, गेंद और गड्ढा जोड़। ये फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में आएंगे। नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, गेंद और गड्ढा जोड़। इस प्रकार के ज्वाइंट में अस्थि का एक सिरा गेंद की तरह गोल होता है तथा दूसरी अस्थि का सिरा गड्ढे या प्याले की तरह होता है। एक अस्थि का गोल भाग दूसरे अस्थि के गड्ढे में फिट हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेंगे हमारे शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट, वो आपस में
एक दूसरे में फंस जाते हैं। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में दूसरा पॉइंट है पिवट ज्वाइंट, कीलदार जोड़ जो एक धुरी पे घूमते हैं। यह जोड़ रीढ़ की पहली और दूसरी अस्थि एटलस और एक्सिस के बीच होता है, जिसके कारण खोपड़ी की गतिविधि होती है। इसका एग्जाम्पल हम नेक ज्वाइंट। इसका थर्ड पॉइंट हिंज ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट में तीसरा ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट, कब्जेदार जोड़। इस प्रकार के जोड़ों में अस्थियों के सिरे आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि गति केवल एक ही हो सकती है, एक तरफ ही हो सकती है। जैसे जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो वो एक तरफ को ही मूवमेंट करता है, पीछे की तरफ नहीं जाता, दरवाजे के कब्जे जो होते हैं। इस प्रकार के जोड़ हमारे कोहनी में, घुटने और उंगलियों में मिलते हैं। नंबर 4 ग्लाइडिंग ज्वाइंट, फिसलने वाले जोड़। इस प्रकार के जोड़ों में फिसलने वाली गति होती है। इसके एग्जाम्पल हम कलाई व टखना, कार्पस एंड टार्सस ज्वाइंट।